नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं बीएससी जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं और जो फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए, और जो मैथमेटिक्स की बुक उसका नाम है 3D त्रिविमीय निर्देशांक। वैसे तो ये कहते हैं कि बहुत टफ पेपर है, लेकिन इससे इजी मैं मानता हूँ कि कोई पेपर नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा आपको याद रखना सूत्र, उसमें मान रखना है बस। जैसे पहला ये सेकंड यूनिट है वो है गोला। तो पहले आपको वास्तविक गोले की त्रिज्या धनात्मक होती है, हमेशा ध्यान रखना, और बिंदु गोले की त्रिज्या शून्य होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको मैं बता देता हूँ। वास्तविक गोले की त्रिज्या धनात्मक होती है। नंबर सेकंड, बिंदु गोले की त्रिज्या शून्य होती है। नंबर तीन, काल्पनिक गोले की त्रिज्या काल्पनिक होती है। काल्पनिक गोले की त्रिज्या काल्पनिक होती है। उस बिंदु का बिंदुपथ जो समष्टि में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, तो उसे गोला कहते हैं। ये एक स्थिर समय और ये इस दूरी गति करता रहता है, तो ये गोला कहते हैं। ऐसे परिभाषा है। इस बिंदु का बिंदुपथ जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक विशिष्ट इस दूरी पर सदैव दूरी समान रहती है, तो उसे वृत्त कहते हैं। और अब आपको जो दो बिंदु है, तो ये गोले की, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र क्या है आपके पास, ABC। उस गोले का समीकरण निकालना, यानी गोले का समीकरण आपको निकालना है जिसका केंद्र क्या है, ABC। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, R² बराबर x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर प्लस z - c का स्क्वायर। ये है गोले का समीकरण। अब गोले का समीकरण जिसका केंद्र क्या है, 0,0। 3D का मतलब ही यह है कि तीन अक्षों में x, y और z, ये वाला 3D प्रकार, जैसे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये हो। अब जिसका केंद्र क्या है भाई, मूल बिंदु, या फिर उसका केंद्रक है 0, 0, 0, तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, R² बराबर x, y स्क्वायर, z स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ABC की जगह 0 रख दो तो यही आएगा बस। अब अगला है कि एक सांख्यिक का समीकरण क्या है, एक सांख्यिक का समीकरण, ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2gzx प्लस 2fyz प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। यह है सांख्यों का समीकरण और यह हमेशा याद रखना है आपको। अब आपको निकालना है क्या, गोले का व्यापक समीकरण। गोले का व्यापक समीकरण वो भी आपको याद रखना है, और वो आपके जो 3D में बार बार क्वेश्चन करोगे उसमें काम आएगा। जैसे गोले का आपको वो अभी तो बताया था सांख्यों का, ये है गोले का व्यापक समीकरण है x² y² z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये है गोले का व्यापक समीकरण, और इसमें आपको केंद्र है -u -v -w, और इसकी रेडियस यानी r बराबर जो r त्रिज्या है वो r का मान है u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। ये है r। इसमें समझ में आ रहा है आपको ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र है, आपको कोई भी प्रश्न कैसे पूछा जाएगा फर्स्ट यूनिट में और फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा थोड़ा इजीली आप स्टेप की ओर चलेंगे, ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ेगा। पहले इजी वे में आपको प्रश्न पूछेगा कि गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या है ये, और जिसकी त्रिज्या है r। तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा,
सीधा सीधा ये हो जाएगा और ये गोले की समीकरण आर स्क्वायर बराबर ये। अब गोले का व्यापक समीकरण जो ऊपर मैंने बताया था वही है गोले का व्यापक समीकरण, और ये उसका केंद्रक हो गया और ये उसकी त्रिज्या होगा। समझ में आया? गोले का समीकरण तो ये है और गोले का व्यापक समीकरण का है तो ये है। अब आपको वो पूछ सकता है कि ये गोले का समीकरण है तो इसकी केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भी ऐसे कहे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहला प्रश्न ले लेता हूँ कि 7x² + 7y² + 7z² -6x -3y -2z बराबर 0। अब इसको कह दे कि आपको केंद्र व त्रिज्या निकालनी है, तो पहले आपको यहाँ पे इस गोले के समीकरण से तुलना करनी है कि हमारा गोले का जो समीकरण है वो होता क्या है, यानी कि m के x के गुणांक हैं जो 1 हैं। तो पहले इनके x के गुणांक 1 बदलने के लिए पूरे इक्वेशन में 7 का भाग दे दो। तो 7 का भाग देंगे तो जब यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? बनी भाई ये इक्वेशन, यानी इन तीनों के नीचे 7 का भाग। अब u का मान यही तो है, u v का मान है, ये w का मान है, तो u बराबर क्या हो जाएगा? -u में होता है तो ये माइनस में होता है, ऑलरेडी माइनस में है, तो सीधा क्या हो जाएगा? इसका आधा करना है पहले तो अपन को, यानी कि जो 2u था तब हमारे पास यहाँ पे खाली u है, 2u ले लेते हैं पहले। क्या है? 6/7, तो इधर आ जाएगा तो 2 ये वाले, तो 2 इससे कट गया 3, यानी कि क्या बच जाएगा आपके पास? 3/7 u का मान। इसी तरीके से v का मान 3/14 और w का मान -1/7, ये माइनस सारे माइनस में है, और ये अपने पास ऑलरेडी u और v ये भी माइनस में होते हैं, तो ऑलरेडी ये सब प्लस में आ जाएंगे। पता चल गया सब आपको? अब ये तो आ गया। अब हमारे पास कह रहा है कि ये तो क्या है भाई? केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक क्या है? 3, 7, 3/14, 1/7। अब ये कह रहा है कि त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या सीधा सीधा केंद्र क्या होता है? त्रिज्या, यानी कि जो उस गोले का व्यापक समीकरण है उसकी त्रिज्या ये होती है कि नहीं होती है? अब यहाँ पे d हमारे को क्या पता है कि d का मान जो लास्ट में होता है वही 0 है। अब यहाँ पे d कुछ है नहीं तो अपने पास यहाँ d में क्या है? 0 है। अगर कुछ होता प्लस लगा के 10, 5 तो वो d का मान होता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो d का मान 0। और जो यही तो समीकरण मैंने बताई थी, त्रिज्या किसी गोले का व्यापक समीकरण दिया हुआ है तो उसकी केंद्रक ये होता है और उसकी त्रिज्या ये होती है। तो अपने को त्रिज्या r बराबर √ u का मान, v का मान, w का मान सीधा सीधा यहाँ पे रखना है। तो 3² + 3 14² + 1/7² -d यानी 0। बस इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा सीधा सीधा r का मान। समझ में आ रहा है आपको? ये आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सरल प्रश्न ये किताब है, मैं पूरी करवाऊंगा इसे। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 3 कि यदि आपको अब एक क्या दे रखा है? समतल यानी प्लान x/a + y/b + z/c बराबर 1 ये दे रखा है एक आपको समतल, और इसके जो है ना ये क्रमशः किस बिंदु पर मिलता है? a, b और c पर मिलता है, ये उस बिंदु पर मिलता है। तो आपको सीधा सीधा इसका गोले का समीकरण निकालना। गोले का समीकरण हमारे पास होता क्या है? ये वाला होता है, हमें पता है, इक्वेशन नंबर 1, जो कि अब ये कह रहा है कि ये पहले किस बिंदु पर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। और इसके निर्देशांक पहले आपको मूल बिंदु पर 0, 0, 0 और d का मान भी 0, सीधा सीधा ये आ जाएगा। जब ये तीनों साइड में ऐसे जाएगा तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ऐसे इधर और ये। अब यहाँ पे b के निर्देशांक ये है a बिंदु, ये है c बिंदु, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? a, 0, 0, 0, b, ये 0, 0 और c, ये निर्देशांक हो जाएंगे।
ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, तीनों अक्षों में ये है कि क्रमशः ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु पर काट रहा है। कहाँ पे पर्सन है वो, ये वाला। तो इसकी माननीय निर्देशांक ही यही होंगे। तो अब बिंदु ए से गुजरने वाला ये क्या हो जाएगा गोला, जो ए स्क्वायर प्लस ए यू ए, क्योंकि इसमें रखेंगे मान, बाकी तो सारे जीरो, तो ये हो जाएगा गोले का। दूसरा, इस बिंदु से गुजरने वाला गोला 2VB, इस बिंदु से गुजरने वाला गोला ये हो गया, इस बिंदु से गुजरने वाला गोला। अब सीधा सीधा अपन देखते हैं, 2U बराबर -A, 2V बराबर -B, 2W बराबर -C। जो भी ये मान U के आए हैं वो सीधे सीधे आपको उठा के इस समीकरण में रखना है। जब भी आपको ऐसा समीकरण आया है और इसको निकालना है तो सीधा आपको अपने ध्यान रखना है कि U, V, W के मान निकालने हैं। D तो ऑलरेडी 0 है ही, क्योंकि इसमें D का कुछ अलग दे नहीं रहा। तब अब इसमें सीधा रखेंगे वापस x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -ax -by -cz बराबर 0। यही तो है उस गोले का समीकरण जो इस समतल से गुजरता है और क्रमशः ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु पर काटता है या मिलता है। बस। अब अगला है आपका कि यदि ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्थिर बिंदु ए, बी, सी एवं निर्देशांक ए, बी, सी बिंदु पर काटता है, ये निर्देशांक ए, बी, सी पर काटता है, तो आपको उसका बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो पहले अपन माना समतल का समीकरण। जब भी आपको समतल का समीकरण मानना हो तो इस रूप में माने, x/α प्लस y/β प्लस z/γ बराबर 1। ये और ये चूँकि ये समतल a, b, c से गुजरता है, अर्थात a/α, b/β, c/γ बराबर 1। ये आपके पास इन सब का मान देखें तो ये सब 1 के बराबर है, क्योंकि ये कह रहा है कि इस स्थिर बिंदु जो इनसे और निर्देशांक ए, बी से गुजरता है तो उसका अभिष्ट यानी कि जो बिंदु का बिंदु पथ है वो ज्ञात कीजिए। अब समतल के क्या निकालने हैं अपने को, समतल के निर्देशांकों में जो a, b, c पर काटता है, अतः निर्देशांक क्रम से क्या हो जाएंगे, अल्फा, 0, 0, 0, बीटा 0, 0, 0, गामा, ये निर्देशांक होंगे उसके। अब ये निर्देशांक है तो अतः अपने पास जो गोले का समीकरण है वो क्या हो जाएगा, माइनस रख दो यहाँ पे अल्फा, क्योंकि यही तो मान है, गामा z बराबर 0, डी तो 0 है ही। अब गोले के जो निर्देशांक हैं, गोले के निर्देशांक क्या है, एफ, जी और एच है। तो एफ, जी, एच गोले के निर्देशांक है, तो सीधा सीधा हमारे पास इससे तुलना करने पर यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 2α, यानी कि अल्फ़ा बराबर 2f, बीटा बराबर 2g और गामा बराबर 2h। तो अब इनके मान रखने पर, अब इनके मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, a/अल्फ़ा बीटा के वो जो समतल समीकरण लिया था हमने वहाँ पे रखना है 2f/b का 2g प्लस c का 2h बराबर 1। 2 यहाँ से सबसे कॉमन ले लो और 2 1/, में है तो इधर चला जाएगा तो ओनली 2 बच जाएगा। तो वापस समीकरण, ये समीकरण बचेगा आपके, 2 इधर आ गया। तो अब यही आपका क्या है, गोले का जो उस बिंदु का बिंदु पथ है, यानी कि अभिष्ट बिंदु पथ है। समझ में आया आपको, बिंदु का बिंदु पथ है। अब आपको यदि कह दे कि गोले का समीकरण है और k त्रिज्या है, तब आपको उस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, या जो बिंदु का बिंदु पथ सिद्ध करना है या जो ज्ञात करना है वो कैसे निकालोगे।
तो सीधा सीधा आपको अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि गोले का समीकरण, ये अगला क्वेश्चन है। गोले का समीकरण AOBC का समीकरण x² y² z² -ax -by -cz बराबर 0 और इसकी k क्या है, त्रिज्या। अतः k बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अंडररूट ऑफ a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर, और d तो है ही नहीं इसलिए सीधा सीधा लिख रहे हैं। इधर स्क्वायर आ जाएगा k² और ये नीचे में अंडररूट ये है तो दो का स्क्वायर, 2 स्क्वायर नीचे तो 4 का इधर आ जाएगा तो सीधा सीधा बच जाएगा 4 स्क्वायर इधर, और इधर अंडररूट हट गया तो a² प्लस b² प्लस c², ये बच गया। अब हम जानते हैं क्या, त्रिभुज ABC जो वो निकाला था हमने ऐसा वाला, ये वाला त्रिभुज, इसमें आपको कहते हैं कि FGH हो तो F के निर्देशांक, G के F के निर्देशांक क्या होंगे, 1, 0 प्लस बटे 3, यानी कि क्या हो जाएगा a/3। G के आते ही सीधा वो 0 B और 0 लिखोगे तो सीधा b/3 लिख दूँ, H का लिखोगे तो c/3। तो सीधा सीधा इनका 3 निर्देशांक क्या हो जाएगा, इनको आप इनमें रख दीजिए ABC की जगह। सीधा यहाँ पे a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3F बराबर a, 3G बराबर b, 3H बराबर c। ये ABC की मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 कॉमन, F² G² H² बराबर इधर तो है ही आपके पास 4k², और यही तो है आपका क्या है, जो उस गोले का ये समीकरण है उसका अभिष्ट बिंदु का बिंदु पथ। समझ में आया आपको। अब मैं ले रहा हूँ प्रश्नावली जो सेकंड ए चल रही है। अब वो तो थे एग्जाम्पल उदाहरण। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ फर्स्ट वाला, कि पहला क्वेश्चन है आपको कि गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण दे रखा है, उसकी गोले की केंद्र और त्रिज्या निकालनी है, जो अभी मैंने उदाहरण में बताया था वो ये आपको निकालना है। प्लस डी का मान सीधे सीधे आते ही 4 रख दो, 4 ये 4 है सॉरी, तो यहाँ पे 6 8 ये सब। तो पहले गोले का केंद्र क्या होता है, -u -v -w और d, ये सारे निकाल लो। तो -u कितना है, -2u आएगा यहाँ पे, तो -2u की जगह सीधा सीधा आ जाएगा u बराबर 2 -v बराबर 3, सीधा माइनस कट के, और w बराबर -4, और केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे -2, ये सारे ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये हो गया प्लस में क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगेगा, तो -3 और 4 ये क्या है आपके पास, केंद्र के निर्देशांक। अब जो आपकी त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्क्वायर बराबर u² प्लस v² w² -d, ये रूट लगा दे या स्क्वायर लगा दे, इधर एक ही बात है। तो u का यानी 4 9 16 -4 और इधर अंडरूट लगा ही दो, 25 अंडरूट हो जाएगा 5, यानी कि 8 त्रिज्या है ये और केंद्र के निर्देशांक है ये। तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे मेरे हिसाब से सेकंड एक्सरसाइज या प्रश्नावली के। और भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें डाउट हो, एक एक प्रश्नावली करवाऊंगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बारीकी से समझने वाली किताब है और 3D किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी सीधे सीधे ही आते हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन सीधा सीधा आपको मिल जाता है वहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आप कर लोगे मेरे हिसाब से। अब इसका तो दूसरा हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा ले रहा हूँ, मतलब पहले के पार्ट्स तो हो जाएंगे दूसरा और ये। अब आपको क्वेश्चन मैं दूसरा ले रहा हूँ कि एक गोले का समीकरण निकालना है। पहले तो आपके पास गोले का समीकरण दे रखा होगा, तो केंद्र और त्रिज्या निकालना। अब आपको गोले का समीकरण निकालना है जो क्या है भाई, बिंदुओं से गुजरता है। पहला बिंदु है आपके पास ये, दूसरा बिंदु है ये, बिंदु से गुजरता है। और केंद्र क्या है आपके पास, 5y + 2z बराबर 0,
और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो अब आपको उसका गोले का समीकरण निकालना है जो इन केंद्रों से इनसे निकलता है। तो गोले का समीकरण हमारे पास सीधा होता क्या है, यही होता है भाई, मैंने पहले ही बताया था, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये होता है। अब सीधा सीधा हमारे पास इसमें एक्स वाई जेड के मान रख दो सीधे सीधे। पहला तो 0 0 है ही, प्लस 2 दूनी 4 4 लो 16, क्योंकि ये प्लस 0 माइनस 4v माइनस 8w प्लस d बराबर 0। उस बिंदु से हमने इसको गुजार दिया, उस बिंदु से इसको गुजार दिया। अब दूसरा वाला बिंदु है, पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। तो क्या आ जाएगा, माइनस 4v माइनस 8w प्लस d, और इनको जोड़ के इधर ले आओ तो माइनस 20, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। दूसरा बिंदु से गुजारो। ये तो कौन से बिंदु से गुजर गया, 0, -2, -4 बिंदु से गया, तब ये गोले का समीकरण। दूसरा -1, 2, -1, -1 इस बिंदु से जाएगा तो वो समीकरण क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 4u माइनस 2v माइनस 2wd बराबर 0। सॉल्व करोगे 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस d बराबर -6, समीकरण नंबर 2। ये इस बिंदु से गया तब गोले का समीकरण। अब हमारे पास जो बिंदु थे यानी कि जो केंद्र, उनको भी तो रखेंगे क्या, 5y + 2z बराबर 0, ये भी तो था, और -2x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ भी u v के मान रखो, तो 5v + 2w बराबर 0 और -2u + 3v बराबर 0। इनसे भी u v के मान जो भी आते हैं कुछ भी आप निकाल सकते हैं। पहले समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, उनसे -4u माइनस, जब आप इन दोनों समीकरणों को देखोगे तो d का मान तो सीधा सीधा विलोपन हो जाएगा, और यहाँ से जो u है वो कट जाएगा, और सीधा जुड़ के क्या आ जाएगा आपके, जो विलोपन होने के बाद d तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा आप जो इसको जोड़ लोगे तो -4u माइनस 2v माइनस 6w बराबर -14। पहले 2 का इसमें भाग दे दो पूरे। पहले तो जब आपने समीकरण 1 और 2 से d का विलोपन कर दिया और जो बचा है वो लिख दिया। अब -2 से इसको भाग देने पर तो बचेगा 2u + v + 3w + 7 बचेगा। अब हमारी जो समीकरण क्या है, ये वाली, क्योंकि इसमें u और v है तो यहाँ से w हमारा जो बचेगा, जो v में आंसर आ जाएगा हमारा, ये कट के जो w आ जाएगा हमारा बचने। तो अब जो नीचे समीकरण है वो -2u + 3v बराबर तो 0 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़ दोगे तो सिंपली जोड़ना है, ये हो जाएंगे कितने, 4v + 3w बराबर 7। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब जो हमारी ऊपर वाली है v में, वो उसके नीचे रख दो सीधा सीधा, 5v + 2w बराबर 0। अब इसको अगर अपन 2 से गुणा करवा दे तो 8, इसको 2 से और इसको 3 से, तो ये w कट जाएगा, और ये सीधा सीधा क्या बच जाएगा हमारे पास, ये माइनस का जुड़ के सॉल्व करना है सीधा आपको, -7 और 14, यानी v बराबर -2। v का मान आ गया -2, सीधा सीधा आपको v का मान रखना है, -2 रखना है। किस वाले समीकरण में, 5 वाले, तो -2 यानी -10 प्लस 2w बराबर 0, यानी w बराबर 5, v बराबर -2, w बराबर 5। तो w का मान जहाँ पे आ रहा है उसमें u में रख दो, तो -2u -6, v का मान रख दिया तो 6 हो गए, तो u का मान आ गए सीधा सीधा -3। u v w के मान आ गए सीधे सीधे। अब गोले के जो समीकरण होता है वो लिखो, गोले के समीकरण में मान रखने पर u v के, तो सीधा सीधा गोले का समीकरण x² + y² + z² माइनस 6x माइनस 4y प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10z + 12d बराबर 0। d का मान भी हमने जब इन तीनों समीकरणों का मान सारे का रखेंगे तब d का मान भी आ जाएगा 12। कैसे, किसी भी समीकरण थे ना हमारे पास जो दोनों, ये जिसमें d था, ये
तो अब यहाँ पे यू वी के मान रखोगे तब ऑटोमेटिकली डी का मान आ जाएगा। ये रख के ये समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये है आपका गोले का समीकरण। जब आपको दो बिंदु दे रखे हैं, पहला उसको गोले से बिंदु को गोले से निकालना, फिर वापस उस बिंदु को गोले से निकालना, फिर दोनों बिंदु से जो यू वी का मान आए वो रखना है, फिर उसमें से डी का विलोपन करना, फिर एक डब्ल्यू का करना, फिर वी का, फिर यू का, जो भी आपकी मर्जी हो और जिस अनुसार आपको समीकरण चल रहा है उसके अनुसार आपको विलोपन करना है। विलोपन करने के बाद जो मान आते हैं वापस उसमें रखना है, बस। धन्यवाद दोस्तों, और आगे मैं प्रश्नावली करवाऊँगा इसमें। मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।